कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। भारत सरकार जल्द ही गांवों में बीपीओ खोलने जा रही है। इस योजना के तहत इस साल के अंत तक देश की सभी 2.5 लाख पंचायतें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस से जुड़ जाएंगी, जिसके माध्यम से किसान हर तरह की खेती संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने से गांव के पढ़े लिखे नवयुवकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इन केंद्रों पर एक कंप्यूटर, एक स्कैनर, एक प्रिंटर और एक तकनीकी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी, जहां पर किसानों को जमीन के रिकॉर्ड और भूमि खाते की जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसे ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र प्रदेश के किसानों को मोटी रकम का भुगतान करने की तैयारी में है। यह नकदी सीधे उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने पौधे लगाकर वातावरण से हर साल लगभग 62,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाई है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने इसका प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी टेरी को इस योजना के तहत वन विभाग के 10 जोन में पौधरोपण का विस्तृत खाका खींचने की जिम्मेदारी दी थी। इनके अधीन आने वाले क्षेत्रों के किसानों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया। प्रत्येक कमेटी द्वारा औसतन 375 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधे लगाए गए थे। दरअसल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन करेंगे तो इसके बदले में आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगी। इसी कार्बन क्रेडिट को बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं। कार्बन क्रेडिट की हकदार बेहतर तकनीक का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड कम करने वाली कंपनियां भी हो सकती हैं और पेड़ लगाने वाले किसान भी। यह पूरा कारोबार संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होता है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी भुगतान पर विलंब पर केंद्र सरकार ने गहरी नाराजगी दिखाई है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि अब मजदूरी के मामलों पर जीरो टॉलरेंस यानी कोई छूट न देने की नीति अपनाएगी। दरअसल मनरेगा में श्रमिकों को काम के 15 दिन के भीतर मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था है। समय से काम का भुगतान न होने पर राज्य सरकार की ओर से मजदूरों को मुआवजा देने का प्रावधान है। मछली खाने के शौकीन लोगों के लिए एक लखनऊ और आसपास के इलाकों में मछली के शौकीनों पर कैंसर जैसी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के 19 जिलों के 55 मछली बाजारों में बिक रही मछलियों में ऐसे हानिकारक तत्वों की भरमार मिली है जो कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के एक सर्वे के अनुसार मछलियों में एल्यूमिनियम, लेड और आयरन जैसे तत्व पाए गए हैं। गंदे और प्रदूषित जल में पाले जाने पर मछलियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह देखने के लिए ब्यूरो ने प्रदेश के 19 जिलों के 55 मछली मंडियों से मछलियों के सैंपल एकत्रित किया। इस दौरान गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा जैसी नदियों सहित मछली तालाबों और झीलों में पाली जाने वाली मछलियों के सैंपल लिए गए। सर्वे के दौरान पाया गया कि प्रदेश की ज्यादातर नदियां हो या तालाबों में पलने वाली मछलियां, दोनों ही जगह हालात खराब हैं। बचाव के लिए यह सावधानियां बरती जानी चाहिए। गर्मियों में मछली खाने से परहेज करें। कोशिश करें जिंदा मछली खरीदें। मछली को पकाने से पहले पोटेशियम परमैंगनेट वाले पानी के घोल से धुलें। भारत सरकार ने किसानों के लिए बीज की कमी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीज ग्राम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर विकास खंड से 15 से 20 गांवों का चयन किया जाएगा और 15-15 किसानों को एक-एक एकड़ का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में चुने गए किसानों द्वारा बांटे गए नए बीजों से नए बीज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए किसानों को उनके गांव में ही 3 चरणों में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पहले चरण में किसानों को रोपाई व खरपतवार नियंत्रण के बारे में, दूसरे चरण में फूल आने और दाना बनने के दौरान फसल की देखभाल करने और तीसरे चरण में फसल की कटाई और भंडारण के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को बखार खरीदने के लिए 25% या अधिकतम 2,000 रुपया अनुदान भी दिया जाएगा। किसान भाइयों, ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की समसामयिक बातों की। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद पहली नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। ध्यान रहे, टॉप ड्रेसिंग से पहले खेत से खरपतवार निकाल दें और टॉप ड्रेसिंग के समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी अवश्य रहे। गन्ने की फसल में अंकुर बेधक, चोटी बेधक, तना बेधक जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस के 10 कार्ड अलग अलग स्थानों पर प्रति हेक्टेयर की दर से सायंकाल के समय लगाएं। 15 दिन के अंतराल पर इन कार्डों को दोबारा लगाएं।
ज्वार की फसल में थिनिंग यानी विरलीकरण और खरपतवार 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 108 से 130 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। उर्द व मूंग में निराई गुड़ाई करके अवांछित खरपतवारों को निकाल दें। मूंगफली की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। मूंगफली में टिक्का रोग के लक्षण दिखते ही जिसमें पत्तियों पर भूरे गोल धब्बे बन जाते हैं, इसकी रोकथाम के लिए जिंक मैग्नीज कार्बोनेट 2 किलोग्राम अथवा जिनेब 75% की 2.5 किलोग्राम की मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। 10-15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। खेती बाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं मुरादाबाद मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर मंडी में 1434 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1470 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल मुरादाबाद मंडी में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2025 रुपए, सहारनपुर में 2160 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2080 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना मुरादाबाद मंडी में 2900 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3450 रुपए, सहारनपुर में 3250 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। उर्द मुरादाबाद मंडी में 5100 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर मंडी में 5115 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग मुरादाबाद मंडी में 6150 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 6500 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 6225 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर मुरादाबाद मंडी में 4950 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 6500 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 4785 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों मुरादाबाद मंडी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3240 रुपए, सहारनपुर में 3240 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव मुरादाबाद मंडी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3220 रुपए, सहारनपुर में 3030 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भाव की। आलू मुरादाबाद मंडी में 1675 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1700 रुपए, सहारनपुर में 1590 रुपए और शाहजहांपुर में 1700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज मुरादाबाद मंडी में 1575 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1550 रुपए, सहारनपुर में 1600 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1570 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर मुरादाबाद मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3300 रुपए, सहारनपुर में 2320 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करते हैं अपने सभी किसान भाइयों की कृषि में आने वाली समस्याओं पर, जो केंद्रित होती हैं किसी विशेष विषय पर। और वर्तमान समय में अगर हम समस्या की बात करें किसान भाइयों, तो मौसम के जो उतार चढ़ाव हैं, बरसात का जो उतार चढ़ाव है, कम बारिश का होना है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में क्या करें हमारे किसान भाई, इसका निदान कैसे मिले? आज वार्ता का, जानकारियों का सिलसिले का हमारा यही सिलसिला रहेगा। विषय भी यही हमारा है कि मौसम आधारित हमारे क्या कृषि कार्य हों। अगर मौसम के प्रभाव से आपकी कृषि में कोई समस्या आ रही है या आपको लगता है इस मौसम में क्या किया जाए, तो आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं अपने मोबाइल फोन या फोन के माध्यम से। और इसके लिए नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर। हमारे फोन नंबर हैं 0522-220-5756। दूसरा फोन नंबर है 0522-228-8698। निःशुल्क बात करने टोल फ्री नंबर पर। किसान भाइयों, आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए और आपकी अब मुलाकात करवाते हैं अपने साथ उपस्थित विशेषज्ञ से। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ है मौसम वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से, कृषि दर्शन परिवार की तरफ से। डॉक्टर साहब, सबसे जो अहम इस समय बात है कि बरसात जो कम हो रही है और इस समय हमारी जो धान की फसल है वो भी वर्षा आधारित फसल है, तो क्या स्थिति मौसम की इस समय है? भविष्य में क्या दिखता है? मौसम में क्या सुधार होंगे या क्या स्थिति रहेगी? बहुत सही है। मौसम इस बार बहुत रूखा है, सूखा है और किसान भाई भी बहुत चिंतित हैं। हमारे पास भी बहुत से फोन आते हैं कि क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी बात ये तो बहुत पहले से सूचना गवर्नमेंट ने, हमारा मौसम विज्ञान विभाग दे दिया था कि इस वर्ष बारिश की संभावना सामान्य से कम है। हालांकि इतना कम नहीं था जितना कि हो रहा है। तो अगर आप देखिए, हम लोगों का फोरकास्ट था, अनुमान था कि 90 से 95% के बीच में बारिश होगी, सामान्य का 90%, 93% औसत में। लेकिन आपको बतावें, जून से लेकर के अगस्त तक की बात करें तो केवल अभी 62% सामान्य वर्षा हुई है, जिसमें जुलाई में जो बरसात हो गई ज्यादातर वही बरसात हुई। अगस्त में बारिश की तो बहुत ही, पहले हफ्ते में अगर आप देखें तो 45%, दूसरे हफ्ते में 37% मिलीमीटर रेनफॉल। इस हफ्ते में पिछला जो भी बीत रहा है इसमें 11 मिलीमीटर केवल बारिश हुई है। आगे आने वाला समय
थोड़ा और भी डरावना हम इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन है भी, क्योंकि अगले हफ्ते में जो बारिश की संभावना है वो बहुत ही कम है। मानसून का जो अक्ष है वो हिमालय के तटीय इलाकों की तरफ झुका हुआ है, अर्थात जो हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, इधर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलिया, ऐसे इलाके जो हिमालय के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तो बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन शेष क्षेत्रों में जैसे जैसे आप सेंट्रल यूपी की तरफ जाएंगे या बुंदेलखंड रीजन में जाएंगे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पानी की मात्रा अगले हफ्ते कम होने की संभावना। अब हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हैं अपनी समस्या के साथ। देखते हैं क्या समस्या। हेलो, नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी नंदस्वरूप जी, क्या बताएं? दोपहर में इतना गर्म होता है जी, और अगर हम लोग खेती में पानी लगाते हैं तो एकदम खौल जाता है। जैसे तालाबों में कीजिए तो एक फुट पानी गर्म रहता है। तो हम किस समय अपने खेत में पानी लगाएं धान में, जिससे जो है हमारे फसल को भी न नुकसान हो, भरपूर। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा समय सवेरे लगाएं या बिल्कुल शाम को लगाएं, जब तापक्रम बहुत ही कम रहता है। सवेरे का तापक्रम बशर्ते अगर आपके पास मशीन अपनी मशीन है तो ज्यादा सुविधा है कि आप सवेरे लगावें, और या तो फिर शाम को ही लगावें, क्योंकि उस समय वाटर टेम्परेचर, पानी का तापक्रम, जब तक वो जो है गर्मी आएगी तब तक वो पौधा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए सवेरे लगावें या शाम को लगावें, दोपहर को तो बिल्कुल ही ना लगावें। ये बात बिल्कुल सही है कि तापक्रम के बढ़ जाने से पौधों में वो तापक्रम ज्यादा मिल जाता है। वाटर टेम्परेचर बहुत जरूरी है, पानी का तापक्रम सामान्य होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। एक समस्या और दिखती है सिंचाई में, हमारे जहाँ बलुई दोमट है, पानी अवशोषित हो जाता है, बड़ी जल्दी सोख लेती है। लेकिन मटियार की हम बात करें तो पानी भरा रहता है, तो पानी की मात्रा का भी क्या ध्यान रखें? कितनी मात्रा में? बिल्कुल, पानी की मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि दोमट में पानी जो है ज्यादा देर रिटेन करेगा और वो बलुई में तो पानी जाएगा, तो पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना है। लेकिन अब किसान जो है अपना वो भी देखता है कि हमारा कितना खर्चा न आवे, आशा में सोचता है कि शायद कम पानी देंगे बारिश हो जाएगी, संभावना है। तो मौसम पूर्वानुमान का तो बहुत आवश्यक जानकारी रखना आवश्यक है, और उसके लिए हमारा जो हम लोग तो अब तो SMS के थ्रू किसानों को दे रहे हैं हम सारे। इस समय तो काफी 10 लाख किसान पूरे यूपी में धीरे हम लोग जो है SMS के थ्रू मौसम पूर्वानुमान देना शुरू कर दिए हैं, वो चल रहा है। और किसान भाइयों से जानकारी है कि वो पानी की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे, मौसम की जानकारी रखें कि अगले हफ्ते में कितनी बारिश होनी है। हम लोग क्षेत्रवार पानी की जानकारी दे रहे हैं मौसम पूर्वानुमान की। बाराबंकी तो हमारा लो लाइंग एरिया है, कम निचली क्षेत्र है, तो वहाँ पानी की संभावना जो है ज्यादा रहती है रिटेन होने की, तो वो तो ठीक है। लेकिन तो कुछ हमारे ऐसे प्रदेश हैं बाहर, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हमारा जो प्रदेश है पानी की थोड़ा समस्या से बारिश में समस्या हो रही। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो फसलें हैं, मौसम का प्रभाव तो पड़ता ही है। पुरानी कहावत है कि हमारी कृषि मौसम के साथ एक जुआ है, तो वास्तव में सही है, क्योंकि मौसम का सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मौसम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या नहीं, खेती में तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से धान की जो बात करें, हमारा धान का रकबा जो है वो उत्तर प्रदेश में पिछले साल से बढ़ा दिया गया था। पिछले साल बारिश बहुत समय से आ गई, मानसून 15 जून को ही आ गया, और जून में तो 500-600 मिलीमीटर बारिश हो गई, बहुत अच्छी मौसम रही। और लेकिन इस वर्ष इसीलिए सरकार ने रकबा बढ़ा दिया, 62 लाख हेक्टेयर से 60.45 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई करेंगे। मानसून ने बड़ा बेरुखी अप्लाई किया। स्थिति ये हुई कि आज तक 14 अगस्त तक का डाटा हमारे पास है, अभी 55 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई, पिछले साल 60 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। हम लोग धान का रकबा पानी न होने से बैठा ही नहीं पाए। बिल्कुल। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यदि बैठा पाए तो हमारी नर्सरी प्रतीक्षा में नर्सरी भी लेट हो गई, जो 30 दिन से ज्यादा की नर्सरी हो गई, और तब लोग बैठाना शुरू किए। और पानी का अपना जो मौसम होता है मानसून का, उसमें आर्द्रता वातावरण में अधिक होती है, तापक्रम कम होता है, और वास्तव में पानी में जमीन में पानी की नमी होती है, उससे बढ़वार बहुत अच्छी होती है, टिलरिंग होती, कल्ले निकलते हैं और पैदावार ज्यादा होती है, बढ़ोतरी ज्यादा होती है उनका। लेकिन जो ऐसी स्थिति में अगर किसान पानी भरता भी है तो उसमें चूंकि तापक्रम बहुत ज्यादा होता है, जैसा अभी किसान भाई मिश्रा जी ने बताया कि जो है उसमें क्या होता है कि बढ़वार नहीं होती, कल्ले उतने नहीं निकलते,
उसमें बायोमास जो होता है, हम लोग शुष्क मात्रा उसकी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो पैदावार प्रभावित तो हो ही रही है। एक तो विलम्ब से ट्रांसप्लांटिंग हुई, उसमें कल्ले कम बन रहे हैं, तापक्रम ज्यादा होने से, आर्द्रता कम होने से उसमें जो है आपका शुष्क मात्रा नहीं बन रही है, तो ये स्थिति बहुत प्रभावित हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान जो विज्ञान में हो रहे हैं, कृषि विज्ञान में, उनकी सूचना SMS के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। इसके साथ ही कुछ कम पानी वाली प्रजातियां भी काफी विकसित की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प हैं, क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई? आज के डेट में विकल्प तो ये पहले ही बताया गया था। हम लोग जो शुरू में जब हो रहा था तब ये बताते थे कि सिंचित क्षेत्रफल में ये वैरायटी, असिंचित क्षेत्रफल में ये वैरायटी, शुष्क अवरोधी ये वैरायटियां ये लगाई जाए। लेकिन जैसा भी आपने बताया, कहीं कहीं बारिश हो रही, कहीं कहीं कम हो रही, कहीं कहीं ज्यादा हो रही, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शुष्क सहनशीलता अवरोधी जो है टॉप ड्रेसिंग करें। 2.5 किलोग्राम पोटास, 2.5 किलोग्राम यूरिया को मिला करके, और यदि उसका 800 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दें तो धान में सूखा सहनशील क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई जो लोग इसको, जो किसान भाई जिनकी फसल तैयार हो रही है, बढ़ रही है, इसको जरूर कर दें। 2.5 किलोग्राम पोटास और 2.5 किलोग्राम यूरिया 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दे पर हेक्टेयर की दर से, तो उससे क्या होगा, सहनशीलता उनकी बढ़ जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी चीज ये होती है कि जो कीड़े मकोड़े की समस्या जरूर आती है, चाहे वो हिस्पा कीट हो, चाहे डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे, फोन पर किसान भाई हैं समस्या के साथ। हेलो जी, बताएं क्या आपकी समस्या है? हेलो डॉक्टर साहब, संपर्क शायद हट गया फोन से। तो बात चल रही थी क्या कार्य धान में, जैसे बताया कि एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कीट का प्रकोप हो जाता है। जैसे जब बादल तो छाए रहते हैं, आधे बादल आकाश में, आधे बादल है, आधे धूप है। अच्छा, उससे क्या है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी होती है तो एटमॉस्फेयर, तो उससे कीटों का प्रयोग या रोगों का प्रयोग ये जनरली ये देखा गया है, ये किसान भाई हो रहे हैं ज्यादा। और खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा होती है जी। तो इस समय ये 2 समस्याएं को देखने के लिए कीटों में मुख्य रूप से आपके हिस्पा कीट है। इस समय जो लग रहा है कि नालफास किसान भाई 25 cc 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसको किसान भाई जरूर छिड़काव करें, क्योंकि हिस्पा कीट का प्रकोप बढ़ रहा है अभी, और इसलिए इसका उपचार होना बहुत आवश्यक है। निकाई गुड़ाई तो बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए भी किसान भाई ध्यान दें। तो ये इस समय मुख्य रूप से। और तो आप देखिए, अब ना तो ट्रांसप्लांटिंग का समय है। मैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए किसान भाई से नहीं कहूंगा कि अभी भी उनकी नर्सरी पड़ी हो तो डाल दें, बिल्कुल नहीं। विलम्ब की नर्सरी को भूल जाएं, आगे की फसल के लिए अपना विचार करें कि हमें क्या करना है। डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे, सीतापुर से सतीश जी हैं फोन पर अपनी समस्या के साथ। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, अब क्या समस्या आपकी है? सर, ये जानकारी लेना चाहें, जो है धान के खेत में हमारा रोग लगा था सर, हम वो दवा छिड़क चुके हैं, तो सर पानी के बारे में उसमें कितना पानी भरे जो है तो रोग छोड़ सकता है? रोग कौन सा है? कुछ 2 बार जो है उसमें। हाँ, अपना रोग का लक्षण बता दीजिए, क्या लक्षण आ रहा है पौधों पर? सर, उसमें पौधे जो पत्तियां हैं ऊपर वाली एकदम पीली पीली हो गई, तो उसमें जिंक और यूरिया पानी भी बढ़ चुके हैं। अच्छा। तो फिर दोबारा हम जो है जिंक छिड़कना चाह रहे हैं, इसीलिए जानकारी लेना चाहें कुछ। एक बार छिड़काव कर चुके हैं किस चीज का? जिंक का। खैरा रोग की प्रॉब्लम है। तो क्या, तो जिंक सल्फेट की जो है टॉप ड्रेसिंग आप कर दिए, दोबारा एक बार और देखिए, दोबारा और करिए। आप में जिंक की कमी है, इससे लगता है कि जिंक जो है कमी है। और सफेदा रोग तो नहीं लगा उसमें, आयरन की कमी तो नहीं है, पत्तियां पीली पड़ रही है तो जिंक की कमी है। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग किया, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करिए, उससे भी थोड़ा पीलापन कम होता है। अगर समस्या निदान नहीं होता, अगर समस्या का निदान नहीं होता तो कृषि रक्षा के विभाग से लोगों को संपर्क करें, लेकिन जिंक की कमी से ऐसा होता है। विपरीत जब परिस्थितियां होती हैं हमारे किसान भाइयों की, हमारी कृषि की या मिट्टी की, तो पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और हमारे किसान। हम आपको थोड़ा सा और 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि अभी धान की खेती का जो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर धान की खेती ना करें तो इस समय सामयिक क्या प्रक्रिया है जिससे कि हम खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा ये बताना हम ये चाह रहे थे, प्रसंग छूट गया
कि धान की बिल्कुल ट्रांसप्लांटिंग न करें। अगर किसी भाई का, जैसे मैंने बताया, 60 लाख हेक्टेयर जगह 55 लाख हेक्टेयर, तो 5 लाख हेक्टेयर खेत बचा होगा, तो वो उस जमीन को खाली न छोड़े। उसको अभी हमारे पास उर्द का समय है, मूंग का समय है। मूंग की प्रजातियां जो है अभी हम 30 अगस्त तक तो बिल्कुल ही बो सकते हैं। शेखर 1, शेखर 2, शेखर 3, ये प्रजातियां उर्द की ऐसी हैं जिनको अगर नमी उपलब्ध है तो किसान भाई खेत में खाली रखें, उसकी जरूर बुआई करें। या उर्द की भी बुआई, अगर मूंग की भी बुआई अगर नहीं कर पाए हैं, नरेंद्र मूंग 1 है, पूसा मलबिया, बहुत मूंग की वैरायटियां ऐसी हैं जो लेट में हैं, अभी भी कर सकते हैं। और उसमें पानी की कमी जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 से 75 दिन की फसल के बाद वार्ता के बीच में डॉक्टर साहब अनुरोध चाहेंगे फोन लेने की। अनिल जी हैं फोन पर। हेलो जी, बताइए अनिल जी, क्या आपके मौसम कैसा है वहाँ का, क्या समस्या आपके यहाँ आ रही है? मौसम तो अभी पानी बरसने वाला है। कहाँ से बोल रहे हैं? पानी भरा गया था ना, जी तो पूरा पेड़ टूट गया जमीन में। अच्छा, पानी भरा था तो पेड़ जमीन में टूट गया। हाँ डॉक्टर साहब, ये आजमगढ़ की समस्या है, पानी भरने से पेड़ टूट रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, उसमें 2 चीजें हैं। अगर आपके पास एक हम लोग संडा विधि उपयोग करते हैं, अगर आप नाम सुने होंगे, आपके पास नर्सरी अगर है तो उसकी गैप फिलिंग करेंगे संडा विधि द्वारा। अच्छा, संडा विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कि अगर नर्सरी आपके पास है, उखाड़ के आप रख देते हैं तो उसकी जड़ें मजबूत रहती हैं, दूसरी जगह पानी में रख के उससे री गैपिंग कर देते हैं। तो अगर टूट गए हैं तो उसके जगह पर आप गैपिंग कर दीजिए, पानी ज्यादा ना भरें तो फिर कल्ले उसमें से निकलेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही टूट गए हैं, खत्म हो गए, तो संडा बीज से उसकी गैप फिलिंग कर दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रही और हमारे किसान भाइयों के फोन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समय से बंधा हुआ है और इसके साथ ही क्योंकि आपने समस्याओं का समाधान किया हमारे किसान भाइयों को, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मौसम विज्ञान और कृषि विज्ञान को जोड़ते हुए आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई और रुचि के साथ जानकारियां भी ली। आशा करते हैं आप इन जानकारियों का प्रयोग अपनी कृषि में करेंगे। आने वाले कार्यक्रम अगले बृहस्पतिवार को फोन इन कार्यक्रम में नए विषय के साथ फिर से मुलाकात करेंगे आपकी समस्याओं पर, और उनके समाधान के लिए विशेषज्ञ हमारे आपको सुझाव भी देंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।